डियर क्लास 11th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 11th फर्स्ट ईयर की जी आपकी जो पीटीपी की न्यू बुक है उसको हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है और एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल हो चुकी है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो एक तरतीब के साथ मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं जो कि क्लास 11th की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे x और y दो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, उनकी वैल्यू आपने फाइंड करना है। यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी डिटेल से बात की है, क्लास 9th और 10th में भी इनके ऊपर आप डिटेल से बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, ये वाली एक्सरसाइज तो काफ़ी आसान है, बिल्कुल बेसिक है। ये थोड़ी सी एडवांस है लेकिन मुश्किल नहीं है अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक हैं। जैसे कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रखना। जैसे कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इनको सॉल्व करेंगे एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ये इसके बराबर है, यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बराबर है। इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख के हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है। तो सोल्यूशन अगर आप एग्जांपल्स वगैरह देखना चाहें तो देख सकते हैं, वही तरीकाकार है जो बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल वगैरह भी देखना चाहें तो आप देख लें, अदरवाइज़ जब मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाऊंगा तो फिर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, बल्कि इसके 3 पार्ट है, तीनों के तीनों पार्ट करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। आइए क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे आपने ये काम करना है कि आयोटा के जो बगैर वाली टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं, यानी कि x प्लस 2 एक साथ कर लेते हैं x और 2 को, और प्लस आयोटा वाई और माइनस 3 आयोटा इनको इकट्ठा कर देते हैं, यानी आयोटा वाली टर्म एक साथ कर देते हैं, आयोटा के बगैर एक साथ कर देते हैं। ये आयोटा वैसे का वैसे रहने दें। 5 माइनस आयोटा ने 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके साथ है, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 4 आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 4 आयोटा के साथ। ये आपके पास आ जाएगा आयोटा वैसे का वैसा। 5 3 ज़र 15, 5 3 ज़र 15, ठीक है, प्लस 5 4 ज़र 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ये आयोटा वैसे का वैसे, ये आ जाएगा 15, ये प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 17, साइन बड़े नंबर का आयोटा और माइनस। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो आप जानते हैं -1 होती है, तो यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये एक स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। लेकिन मैं पहला क्वेश्चन है सारे स्टेप करवाता हूँ ताकि आपको समझ आए। 15 प्लस 17 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 जमा 4 19, ठीक है, प्लस 17 आयोटा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। 15 जमा 4 19। अब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ये आपके पास 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्केयर की वैल्यू अगेन -1 पुट करेंगे तो 19 आयोटा माइनस 17 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका ये वाली साइड सॉल्व हो गई है। अब ये जो है ना, इसको सॉल्व नहीं करना, ये वैसे का वैसे ही जो है वो साथ साथ चलाना है। आप इसको साथ साथ चलाते जाएं। यहाँ पे आप आके लिख दें x प्लस 2 प्लस आयोटा वाई माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ से क्या करें, x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 कर दें और आयोटा जो है वो कॉमन ले लें, यानी x प्लस 2 आयोटा इधर भी है, आयोटा इधर भी है, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, y माइनस 3 हो गया, और ये -17 पहले कर लें और प्लस 19 आयोटा जो है वो बाद में कर दें आप, ठीक है। अब आप देखें तो इसमें देखें, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इधर जो है ये वाला रियल पार्ट है, x प्लस 2 जो आयोटा के बगैर है, ये रियल पार्ट है, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस 2
तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू -17, यानी x+2 इज इक्वल टू -17 होगा। और ये आयोटा इधर से आयोटा पीछे काट दें तो ये y-3 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। y-3 इज इक्वल टू 19। तो आयोटा वाली टर्म आयोटा वाली के बराबर कर दियो, आयोटा के बगैर जो आयोटा के बगैर के सामने रियल पार्ट के साथ होगा। यह आ जाएगा -17, ये +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -19 आ जाएगी और ये y इज इक्वल टू 19 -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये आपका इस तरह जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा के साथ। इस तरह ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ माइनस आयोटा 3 और 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ऐसे तरतीब से क्वेश्चन चलाएंगे तो जो है वो कम हो जाएगी जगह। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वाली जो साइड है लेफ़्ट हैंड साइड, ये है x प्लस आयोटा y और 1 माइनस आयोटा। पहले इसको कर लेते हैं। x ने मल्टीप्लाई होना है 1 माइनस आयोटा के साथ, फिर आयोटा y ने मल्टीप्लाई होना है 1 माइनस आयोटा के साथ। तो ये आ जाएगा, x को 1 से करेंगे x ही आएगा, माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस आयोटा स्केयर आ जाएगा। सॉरी, आयोटा स्केयर और साथ y भी आएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्केयर y। अब ये आ जाएगा x माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें आप, ये आ जाएगा। अब इनमें से भी आयोटा जो है वो कॉमन ले सकते हैं आप। तो जब आयोटा कॉमन लेंगे, बाहर माइनस भी है, तो अंदर जो है वो x माइनस वाई हो जाएगा और साथ आयोटा कॉमन आ जाएगा। यानी दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, ये यहाँ से जो है वो आपने आयोटा कॉमन ले लिया, बाहर माइनस अंदर साइन भी चेंज कर दिया, x माइनस वाई होगा। ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और 1y आ जाएगा, 1y। तो इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई और साथ आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास एक साइड का जो आंसर है वो, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लें राइट हैंड साइड 2 माइनस 3 आयोटा -5 प्लस 5 आयोटा, और ये लिखा हुआ है माइनस आयोटा 3 और 5। तो इसको अब -3 और 5 आयोटा जो है वो बाद में कर लेते हैं, ठीक है, तरतीब लिख लेते हैं। अब इसमें तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 इंटू -5 प्लस 5 आयोटा, फिर -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -5 प्लस 5 आयोटा के साथ, और ये वाला -3 और 5 आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 माइनस का 10 प्लस 5 2 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 3 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा स्केयर। ये ऐसे का ऐसे, साथ ये -3 और 5 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो -10 वैसे का वैसे ये आ जाएगा, प्लस का 25, ठीक है, 25 आयोटा प्लस का, और ये -15 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें, ब्रैकेट लगाएं, -3 और 5 आयोटा आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -10 प्लस 25 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, और ये आ जाएगा -3 और 5 आयोटा। अब 15 में 10 जो है वो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, 15 में 10 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 25 आयोटा, ठीक है। 5 प्लस 25 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 और 5 आयोटा। अब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय -3 और 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस -3 और 5
आयोटा मल्टीप्लाई बाय 25 आयोटा होगा। 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो -3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़र 25, ठीक है, 5 3 ज़र 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। यह आपके पास जो है वो एक दूसरी साइड का जो सिंप्लीफिकेशन है वो आ गई है। एक हमने ये की है, ठीक है, और ये दूसरी साइड की हो गई है। अब इन दोनों को जब एक दूसरे के बराबर रख के हम आंसर फाइंड करते हैं। अच्छा, ये मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं पिछले डेटे से, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, x + y माइनस और x - y आयोटा बाहर मल्टीप्लाई हुई आ गई। फिर आपके पास ये आया था -3 आयोटा प्लस 15, तो प्लस 15 को मैंने पहले कर लिया, -3 आयोटा को मैंने बाद में कर लिया। तो अब देखें, तो आपके पास ये है इसका इस साइड का रियल पार्ट और इस साइड का रियल पार्ट जो है वो 15, तो x + y = 15। इसी तरह इस साइड का रियल पार्ट -x - 5 और इस साइड पे आएगा -3, ठीक है, इस साइड पे, यानी आयोटा से कंपेयर हो रहा है, बेशक इसको काट दें तो माइनस, ये माइनस का साइन आपने लगाना है, x - y और इधर से -3, तो ये आपके पास आ जाएगा -x + y, यानी साइन चेंज करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ब्रैकेट खोलेंगे, -x + y = -3। अब एक इक्वेशन है x + y = 15, दूसरी है -x + y = -3। दोनों को करें ऐड तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2y = 12। 15 में से 13 माइनस करेंगे, 12 आ जाएगा प्लस का, तो y = 12/2 और y की वैल्यू आ जाएगी 6। y की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y = 6 इन इक्वेशन। अब ये एक इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 भी कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + y = 15, तो x + y की वैल्यू 6 = 15, तो x की वैल्यू आएगी 15 - 6, x की वैल्यू आ जाएगी 9। ये x की वैल्यू 9 आ गई, ये y की वैल्यू 6 आ गई, तो ये दोनों वेरिएबल x और y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। नंबर 3 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपके पास x/2 + आयोटा प्लस y/3 - आयोटा = 4 + 5 आयोटा। अब ये दोनों फ्रैक्शन में हैं, तो एक तो तरीका कार इन दोनों का एलसीएम लें फिर इसको सॉल्व करें, तो एलसीएम तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका जो आसान तरीका कार है जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा है तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। कैसे, ये देखें, x/2 + आयोटा, इसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 - आयोटा और डिवाइड बाय 2 - आयोटा। 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दी और डिवाइड भी करवा दिया। फिर ये प्लस लगाएंगे, ठीक है, ये y और ये 3 - आयोटा मल्टीप्लाई, इधर लिख देंगे 3 + आयोटा और 3 + आयोटा = ये 4 + 5 आयोटा, अभी वैसे लिख दें, ठीक हो गया। तो ये इसको लहदा रैशनलाइज करते हैं, इसको लहदा रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ जाएगा x × 2 - आयोटा, यानी x को 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये 2 + आयोटा 2 - आयोटा, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a² - b² a + b और a - b। यानी a + b a - b को मल्टीप्लाई कराएं तो a² - b² आ जाता है। तो a + b a - b, तो ये आ जाएगा a² माइनस b² प्लस दरमियान में ये y × 3 + आयोटा और ये आ जाएगा a² 3² माइनस आयोटा का स्क्वायर और ये 4 + 5 आयोटा वैसे का वैसे। ये आ जाएगा 2x - x आयोटा और ये आ जाएगा 4 - आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा 3y + y आयोटा, ये आ जाएगा 9 - आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये 2x - x आयोटा 4, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, ये पुट कर दी, इधर भी आप यही काम करेंगे, 9 - आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, ये वैसे का वैसे। ये आ जाएगा 2x -
एक्स आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 4 + 1 5 आ जाएगा, एक स्टेप कम कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक हो गया। डायरेक्ट भी 10 लिख लें या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट भी 10 लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं सारे स्टेप करवा रहा हूँ, एक स्टेप समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं सारी बातें जो है वो लिख रहा हूँ। ये हो गया। अब ये काम करें कि ये देखें 2x/5 माइनस x/5 आयोटा प्लस 3y/10 प्लस y/10 आयोटा, यानी कि ये जो 5 है इन दोनों के नीचे है, ये जो 10 है इन दोनों के नीचे है, ये आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। अब आप देखें कि 2x/5 और प्लस 3y/10 ये तो इधर आ गए, माइनस x/5 प्लस y/10 इधर आ जाइए, आयोटा वाली टर्म में। आयोटा वाली टर्म एक तरफ कर दी है, आयोटा के बगैर जो है वो एक तरफ कर दी हैं, ठीक हो गया। ये दोनों आयोटा के बगैर हैं, ये आयोटा के साथ हैं, ये आ जाएगा 2x/5 प्लस 3y/10 माइनस बाहर कामन लें, ये आ जाएगा x/5 माइनस कामन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, आयोटा इधर आ जाएगा। आयोटा मैंने दोनों में से बाहर निकाल लिया, ये ब्रैकेट लगाई तो बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो ये आ जाएगा 2x/5 3y/10 इज़ इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन जो है वो आपके पास बनेगी माइनस x/5 माइनस y/10, ठीक है, इज़ इक्वल टू 5 यानी आयोटा दोनों तरफ से गया, ये इसके बराबर आ जाएगी। अब इन दोनों को फर्दर जो है वो सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो हमारा इजीली आगे कंप्लीट हो जाएगा। कंपेयर करने के बाद ये दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं, इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 और 10 का जो एलसीएम है वो हमारे पास आएगा 10, तो इसका डिनोमिनेटर भी 10 कर लेते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, आ जाएगा 4x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 4, यह आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसके नीचे 1 लगा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो यह आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 आपके पास आ जाएगा। अब आ रही आती है इस साइड की, ये -x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, y/10 इज इक्वल टू 5, यानी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। 5 और 10 का अगेन एलसीएम क्या है आपके पास 10 ही आएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी 2 से करवा दें ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, यह आ जाएगा -2x/10, यह आ जाएगा y/10 इज इक्वल टू 5। अब दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हो चुके हैं, ये आपके पास आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा -2x प्लस y, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाए तो नोमिनेटर को वैसे लिख लेते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -2x प्लस y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो -2x प्लस y इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ये देखें 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 और आपके पास -2x प्लस y इज इक्वल टू 50, ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं। इनको यहाँ पे लिखते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 और माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल टू 50। अब देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक तरीकाकार ये है जो हमने पहले इस्तेमाल करते हैं, दोनों के कोफिशिएंट बराबर कर दें। तो दोनों के कोफिशिएंट बराबर अभी बराबर नहीं है, ठीक है, अभी जो है वो बराबर नहीं है, किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब बराबर होंगे। तो अगर हम जो है ये 2 है, ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा के 4 कर दें तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर इससे को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी माइनस का 4x प्लस प्लस 2y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 100, ठीक है। अब ऊपर दोबारा वो इक्वेशन लिखें, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, नीचे लिखें माइनस का 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 100, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू
140, y इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5 2 ज़ार 10, तो 5 8 ज़ार आपके पास आ जाएगा 40। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास इस तरह जो है वो 2 आ जाएगी। y की वैल्यू 28 आ गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट, ये लाइन लगा लेते हैं, y इज इक्वल टू 28। आपके पास ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी है, जिसमें मर्जी पुट कर लें। तो y की वैल्यू 28 हम जो है वो इसी में कर लेते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। 4x प्लस 3y की वैल्यू 28 इज इक्वल टू 40। 4x प्लस 28 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 3, 84 आ जाएगा इज इक्वल टू 40। 4x इज इक्वल टू 40 माइनस 84 आ जाएगा। 4x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 44 माइनस का, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 84 माइनस 40, ठीक है, माइनस का 44, तो x इधर ही रहेगा, माइनस का 44 ओवर 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -11। तो x की वैल्यू -11, y की वैल्यू 28, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मुझे अपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि इस तरह मैं जो है सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके दूँ तो इस तरह वीडियो लंबी जाती है, या फिर मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व करके रख लूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जो भी आप कमेंट्स करेंगे उस हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।